जय हिंद। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। हम आरपीएससी के जो क्वेश्चन पेपर है ओल्ड वो सोल्व कर रहे हैं और ये आपके ईओ और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ही है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो 27 तारीख को जीके और एग्रोनॉमी का जो पेपर हुआ था, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जीके वाला जो पोर्शन है वही डिस्कशन करेंगे और इसमें राजस्थान जीके के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम कुल जनसंख्या का जो सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बताना है सही अवरोही क्रम कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। ठीक है, आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो क्रम है वो ये है। आप ट्रिक बना के याद रख लेना, जे जानू। ठीक है, जे जानू सर्वाधिक जो जनसंख्या ये जयपुर के अंदर है, फिर 2 नंबर पे जोधपुर के अंदर, 3 नंबर में अलवर के अंदर और 4 नंबर नागौर के अंदर और 5 नंबर उदयपुर के अंदर आता है। इसमें पूछा है अवरोही क्रम, तो अवरोही का होता है सबसे बड़ा जो ये पहले आएगा, तो बड़ा पहले इसमें जयपुर आ रहा है, फिर 2 नंबर पे जोधपुर आ रहा है, 3 नंबर पे अलवर और 4 नंबर पे नागौर आ रहा है। तो इसकी ये ट्रिक याद रख लेना, जे जानू वाली जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। फिर एक हम आपको एक्स्ट्रा बता देते हैं जो है ना, ये जनसंख्या घनत्व की जो ट्रिक है वो है, ठीक है, जे भर जे भर दो, यानी जयपुर, भरतपुर और दौसा। तो ये भी आप ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गायों तेजाजी गायों के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो राजस्थान में जो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है ये आबू पर्वत के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, किस शैली में, अगला जो क्वेश्चन है कि किस शैली में चमकीले पीले और रंग और लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगभग जो विद्यार्थी हैं वो उसका क्वेश्चन मारवाड़ से लिख रहेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर है ये मारवाड़ नहीं है। जो पीले रंग की जो प्रधानता है ये मारवाड़ शैली के अंदर थी। ठीक है, पीले रंग की प्रधानता मारवाड़ शैली के अंदर थी और बीकानेर शैली के अंदर भी थी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पूछा है कि किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती थी। तो वो थी मेवाड़ शैली। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लूनी बेसिन किस पारिस्थितिक प्रदेश का भाग है। लूनी जो बेसिन है ये किस पारिस्थितिक प्रदेश का भाग है। अरावली पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, हाड़ौती पठार पारिस्थितिक तंत्र या फिर पूर्व मैदानी पारिस्थितिक तंत्र। तो जो लूनी बेसिन है ये आप सभी को पता है मरुस्थलीय जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका भाग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये आपको अच्छा लग रहा होगा और हम पूरा जो आरपीसी जो भी पेपर हुए वो सभी डिस्कशन करेंगे आपके ईओ आर एग्जाम से पहले पहले। और स्पेशल हम पॉलिटी की भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। पंचभद्रा झील कहाँ पर है या किसकी है। तो पंचभद्रा झील सबसे पहले बाड़मेर के अंदर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाड़मेर के अंदर है। खारवाल जाति के द्वारा यहाँ पर मोरली झाड़ी के वृक्ष इसके जो निकाले जाते हैं, नमक निकाला जाता है और यहाँ पर भी नमक का जो है ना सोडियम क्लोराइड 98% यहाँ पर जो नमक है ये शुद्ध पाया जाता है। ये बात भी ध्यान रखें। ये खारे पानी की झील है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोराट का पठार निम्न में से फैला है। तो बोराट का पठार जैसे आपको इसको ऐसे याद रखिए केजी बोराट। ठीक है, ये आपको ऐसे याद रह जाएगा केजी बोराट, के से कोमलगढ़ और जी से गोकुंदा। और एक आता है भोमट का पठार जो जो डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर के अंदर फैला हुआ है। तो इसके बारे में ध्यान रखिए। भोमट और बोराट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए बोराट को याद करने की अच्छी सी ट्रिक यही है केजी बोराट। ठीक है, ये कोई व्यक्ति का नाम बना ले। केजी जो बोराट है, के से आ जाएगा कुमलगढ़ और जी से आ जाएगा गोकुंदा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सन 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो सन 2011 के अनुसार जो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है ये कितना है, ये है 994। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थार्नवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, DAW है चूंकि आपको पता है थार्नवेट जो है इसने जो आधार बना था वो तापमान को आधार बना था। ठीक है, तापमान को आधार बना था थार्नवेट ने और इसने भी राजस्थान को ही 4 भागों में बांटा था। जो सबसे पहले आ जाता है CAW जो दक्षिण राजस्थान आ जाता है, फिर DAW जो राजस्थान जो ये सिरोही पाली अजमेर वाला आ जाता है। ठीक है, सिरोही पाली अजमेर वाला क्षेत्र आ जाता है। बांसवाड़ा भी इसी बांसवाड़ा सॉरी बाड़मेर आ जाता है, सीकर आ जाता है, चूरू वाला कुछ क्षेत्र आ जाता है। फिर इसने एक बांटा था DBW के अंदर जिसमें बीकानेर संभाग पूरा आ जाता है और एक EAD क्षेत्र। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि EAD क्षेत्र के अंदर कौन से क्षेत्र सम्मिलित किए गए थे। तो उसने 2 ही जिले सम्मिलित किए थे, एक तो जैसलमेर और एक बाड़मेर। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन के साथ साथ जो और भी डिस्कशन है वो भी कर रहे हैं। BW, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से देखना, BW SW जलवायु प्रदेश कौन से जिले में आते हैं।
तो BW जो SW प्रदेश है ये किस जिले के अंदर आते हैं? ये आए जैसलमेर और बीकानेर और गंगानगर के अंदर, ठीक है। BMW कहाँ पर चलती है? थार के अंदर चलती है BMW, मतलब मरुस्थल के अंदर चलती है। तो ऐसे करके थोड़ा याद रख लेना। किस जिले में उपोष्णीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं? जो किस जिले में पाए जाते हैं उपोष्ण पर्वतीय वन? जो उपोष्णीय पर्वतीय वन है ये सिरोही के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। उपोष्ण जो पर्वतीय वन है ये सिरोही के अंदर पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत कौन से हैं? तो मेवात क्षेत्र के जो प्रमुख संत कौन से हैं? हरिदास, सुंदरदास, लालदास या फिर नागरीदास? तो लालदास है जिन्होंने लालगिरी संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। ये भी ध्यान रखें। हरिदास है ये इनका जो संबंध है ये रामसनेही संप्रदाय से है, ठीक है। किससे? रामसनेही संप्रदाय से। और रामसनेही संप्रदाय की एक पीठ थी कहाँ पर? सिंहतल बीकानेर के अंदर। कहाँ थी? सिंहतल बीकानेर के अंदर। उसी के ये थे हरिदास जी। लालदास जी ये तो इसका आंसर हो गया। और सुंदरदास है ये दादूपंथी थे, ठीक है। सुंदरदास कौन थे? दादूपंथी थे जिनका जन्म लालसोट दौसा के अंदर हुआ था। और सुंदर सार ग्रंथावली इनकी प्रमुख रचना में आ जाती है। और ये नागा शाखा के प्रवर्तक थे, ठीक है। किसके थे? जो दादूपंथ के अंदर जो नागा शाखा थी उसके प्रवर्तक थे, जो कालांतर में बाद में क्या बन गए थे? सैनिक बन गए थे। तो इस संबंध में भी थोड़ा ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रणमल छंद के रचयिता कौन है? तो रणमल छंद की जो रचयिता है ये नरपति नालय है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रणमल छंद की रचयिता कौन है? सॉरी, रणमल छंद की रचयिता कौन है? श्रीधर व्यास है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नरपति नालय तो ने बिसल देव रासो की रचना की थी। किसकी की थी? बिसल देव रासो की रचना की थी नरपति नालय ने। पद्मनाभ में और सुंदरदास के बारे में मैंने पीछे बताई दी आपको। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी या फिर गंभीरी नदी? तो ये जो लूणी नदी है ये अरब सागर में गिरती है, इसको थोड़ा ध्यान रखें। बनास नदी है ये तो यमुना में मिली जाती है। और बनास ये चंबल नदी यमुना में मिल जाती है। और बनास है ये इसकी सहायक नदी है। अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कौन सा है? ये क्वेश्चन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ही होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अरावली की जो सर्वाधिक ऊंचाई है ना ये किस जिले के अंदर है? अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले के अंदर है? तो उदयपुर के अंदर है। सर्वाधिक फैलाव किस जिले के अंदर है? तो भी उदयपुर के अंदर है। लेकिन सर्वाधिक जो ऊंचाई वो अगर संकीर्ण पूछ लिया जाए तो अजमेर के अंदर है। और यहाँ पर क्या पूछा इसने? अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कहाँ है? उदयपुर में, कुम्भलगढ़ और गोकुंदा के बीच में, हाड़ौती की पठार से कोटा तक, उत्तरी राजस्थान में। ये भी होगा नहीं क्यों उत्तरी राजस्थान में तो अरावली कहाँ विस्तार है? नाहरगढ़ से जयगढ़ तक। तो ये क्वेश्चन उस तरह से होगा कि अरावली का जो सर्वाधिक ऊंचाई है ये कहाँ पर है? ये उदयपुर के अंदर है। तो उदयपुर में आ जाएगा कुम्भलगढ़ और गोकुंदा, इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में चंबल नदी बहती है? राजस्थान के निम्न में से किस जिलों में चंबल नदी बहती है? तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। क्या बूंदी के अंदर, बारां के अंदर ये नदी बहती है? जी नहीं, ऑप्शन ए कट हो जाएगा। फिर आता है कोटा, बूंदी, अलवर। अलवर के अंदर भी नहीं बहती, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। फिर आ जाता है बूंदी, कोटा, सोयमदपुर और धौलपुर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। करौली के अंदर नहीं बहती, ये बात भी थोड़ा ध्यान रखें। बनास बेसिन का विस्तार कहाँ पर है? बनास बेसिन का विस्तार कहाँ पर है? टोंक और सवाईमाधोपुर में, सवाईमाधोपुर और जयपुर में, जयपुर और दौसा में, टोंक और जयपुर में। बनास नदी पर जो बांध बना हुआ है बिसलपुर बांध, ठीक है। इससे पेयजल की आपूर्ति तो 3 जिलों के अंदर होती है, जयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर और टोंक के अंदर। लेकिन बनास बेसिन पूछा है तो ये किस जिले के अंदर है? ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था क्योंकि सवाईमाधोपुर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, जयपुर भी आ रहा है तो जयपुर भी आ रहा है और टोंक भी आ रहा है। तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था आरपीएससी ने, ठीक है। आरपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन डिलीट किया गया है। और बनास बेसिन है वैसे ये 3 जिलों के अंदर तो फैला हुई है मुख्यतः, तो अजमेर के अंदर भी है, जयपुर के अंदर भी है और टोंक के अंदर भी है, ठीक है। जो बिसलपुर बांध है उसके द्वारा यहाँ पर तीनों जगह पेयजल की सुविधा दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में सन 2001 से 11 के मध्य निम्न में से किन जिलों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही? अगर आपको इनमें से एक ऑप्शन का भी पता है तो वो भी हो जाएगा, मतलब एक अगर शब्द का भी पता है तो। आपको पता है सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर है, जनसंख्या जो वृद्धि दर है सबसे कम, ये 2011 के अंदर गंगानगर के अंदर रही थी। और कितनी रही थी? 10% रही थी। तो इसमें कोई सा भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें गंगानगर हो, सिर्फ और सिर्फ एक के अलावा। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 18 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र कौन सा है? पाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र है तो ये है रावण हत्था, ठीक है। पाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्था है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ में नहीं था? तो मत्स्य संघ में आपको पता है ABCD ही रियासतें थी, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो इनमें से कौन सी नहीं थी? सवाईमाधोपुर नहीं थी। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? देखिए मैं चाहता हूँ आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय बचे इस टाइम में, और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर अपन कर सकें उतने कर लें कम समय में। गागरोन का जो किला है ये किन नदियों के संगम पर है? ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताओगा बेड़च और जो गंभीरी नदी है, बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे तो है एक चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, ठीक है, मेसा का पठार पर स्थित है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे। फिर आ जाता है कि चंबल और बामणी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? तो चंबल और बामणी जो नदी है इनके किनारे स्थित है ये वाला दुर्ग भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जिसे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है, और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया था। तो ये बात भी ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भीमजी की डूंगरी है, तो भीमजी की डूंगरी एक आती है विराट, विराट के अंदर, ये कहाँ पर है? विराट जयपुर के अंदर है, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीम जी के अलावा यहाँ पर महादेव की डूंगरी भी है, मोती डूंगरी भी है, मोती डूंगरी है, भीम जी की डूंगरी है। तो ये सभी डूंगरी, जो बिज्जक की डूंगरी भी है, बिज्जक की पहाड़ी बोल सकते हैं, बिज्जक की पहाड़ी या बिज्जक की डूंगरी भी कहाँ पर है? तो ये भी विराट के अंदर है, ठीक है। विराट सभ्यता के अंदर जो अशोक के यहाँ पर क्या मिले थे? शिलालेख मिले थे, और 1837 ईस्वी में इसने जो सबसे पहले जो खोजा था वो कैप्टन बट ने खोजा था। वर्तमान के अंदर ये कोलकाता जो म्यूजियम है वहाँ पर ये रखे हुए हैं, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखें। विराट सभ्यता का जो सर्वप्रथम उत्खनन है ये दयाराम साहनी द्वारा किया गया था, दयाराम साहनी द्वारा 1936 ईस्वी में। उसके बाद में नील रतन बनर्जी और उनके द्वारा किया गया था। तो ये बात भी ध्यान रखें अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विराट का प्राचीन नाम विराटनगर था जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। हाथ पर मेहंदी के मांडों में लहरिया और घेवर जो है ये मांडे जाते हैं। तो हाथ पर जो मेहंदी के मांडनों और में लहरिया और घेवर मांडे जाते हैं, ये क्वेश्चन भी आरपीसी ने डिलीट कर दिया था। तो हाथ पर मेहंदी के मांडने तो कभी भी मांड सकते हैं, दीपावली, होली, गणगौर, तीज, इसमें ये क्वेश्चन भी आरपीसी द्वारा डिलीट किया गया था। तो एक तो मैंने आपको बताया था 17 नंबर क्वेश्चन, और एक ये है 23 नंबर क्वेश्चन, ये डिलीट किए गए थे आरपीसी द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वेतांबरो जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है? तो श्वेतांबर जो जैन हैं उनके द्वारा पर्युषण जो पर्व है ये कब और कितने दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाद्रपद 8वें दिन, ठीक है, भाद्रपद 8 दिन को ये मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो राजस्थान की जो सर्वाधिक जो साक्षरता दर है किस जिले की है ये बताना है आपको। ये है कोटा की, ठीक है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो 66.1 है। कितनी है? 66.1 या फिर 11। अगर आप इसमें 13 जोड़ दोगे, अगर आप इसमें 13 जोड़ दोगे तो 79.2 हो जाएगा। जो पुरुषों की साक्षरता है कितनी है? पुरुषों की साक्षरता है। और अगर आप इसमें से 14 घटा दोगे तो बच जाएगा 52। तो 52.1 किसकी साक्षरता है? महिला की साक्षरता है, ठीक है। इंडिया से अगर आप रिलेट करके पढ़ो तो इंडिया की जो साक्षरता दर है वो 73 है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता है इसमें झुंझुनू नंबर टॉप पे है, और सर्वाधिक जो महिला साक्षरता है इसमें कौन है? कोटा सबसे टॉप पर है। कोटा है, जयपुर है, कोटा जयपुर है। उसके बाद में कोटा और जयपुर ध्यान रखना, दो मेन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ख्याल शैली के गायक व रचनाकार मंद्रग किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं? जो मंद्रग थे ना ये किस घराने के प्रवर्तक थे? तो ये थे अपने जयपुर घराने के प्रवर्तक। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है, तो सीताबाड़ी का जो मेला है ये सहरिया जनजाति का लगता है, और ये लगता है बारह के अंदर। कहाँ पर लगता है? बारह के अंदर। ऑप्शन में 12 है नहीं, कोटा, बूंदी, ब्यावर, अजमेर दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आप आरपीसी द्वारा डिलीट किए गए थे। इसमें देखिए जो टोटल 23 क्वेश्चन आए थे जिसमें से 3 क्वेश्चन तो आरपीसी ने डिलीट कर दिए, और बचे कितने? 27, ठीक है। हाल गुरु उपाधि धारण करता है, तो हाल गुरु उपाधि कौन धारण करता है? हाल गुरु उपाधि तो राणा कुमार ने धारण की थी, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताया कुम्भलगढ़ जो शिलालेख है ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी की है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो कवि महेश द्वारा लिखी गई है, उसमें जो महाराणा कुमार द्वारा 108 उपाधियां धारण की गई थी इसका उल्लेख मिलता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। उसमें यह भी उल्लेख मिलता है कि महाराणा कुमार ने गीत गोविंद की रचना की, जो जयदेव की गीत गोविंद है उस पर टीका लिखा था, चंडी शतक की लिखा था, संगीत राज लिखा था, ठीक है, संगीत मीमांसा लिखा था, सूड प्रबंध लिखा था। तो ये कई ग्रंथों की रचना की थी महाराणा सांगा ने, ये भी उसमें उल्लेख मिलता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी, तो मारवाड़ जो यूथ लीग की स्थापना की गई थी ये 1931 के अंदर की गई थी, ठीक है। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 के अंदर की गई थी, ये बात भी ध्यान रखें। रंग महल स्थित है, रंग महल कहाँ पर स्थित है? तो रंग महल हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हनुमानगढ़ के अंदर एक सभ्यता और स्थित है जो इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता
इसकी जो सर्वप्रथम खोज की गई थी, सर्वप्रथम बता रहा हूँ मैं, सर्वप्रथम जानकारी देने वाले व्यक्ति थे एलपी टेसीटोरी। कौन थे? एलपी टेसीटोरी सर्वप्रथम जानकारी देने वाले व्यक्ति थे। और इसकी जो खोज की थी वो 1952 ईस्वी के अंदर अमलानंद घोष या फिर ए घोष ने की थी। इसका जो उत्खनन है ये 1961 से 1969 के बीच में बी लाल, जिनका भी निधन हो गया था, बीके थापर, बी लाल, बीके थापर और एमडी खरे, या तीसरा नाम याद रखना एमडी खरे, इनके द्वारा इनका उत्खनन किया गया था। तो ये बात भी ध्यान रखें। यहाँ पर ऊँट के साक्ष्य मिले हैं, ऊँट के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर अलंकृत जो ईंट है उनके भी प्रमाण मिले हैं, अलंकृत जो ईंट है इनके भी प्रमाण मिले हैं। मर्द भांडों पर जो चित्रित है वो भी यहाँ पर प्रमाण मिले हैं, ठीक है। और लाल रंग पर काले रंग की जो प्रधानता है ना, लाल धरातल पर काले रंग की जो धरातल, जो विशेषता वाले जो मर्द भांड है वो भी यहाँ पर कालीबंगा के अंदर मिले हैं। तो कालीबंगा सभ्यता एक इंपॉर्टेंट सभ्यता है, घग्गर नदी के किनारे है, जिसका प्राचीन नाम सरस्वती या सरस्वती का अवशेष मान सकते हैं। देवेश्वती नदी, नट नदी, मर्द नदी से कहा जाता है। तो ये सभी ध्यान रखें। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। आपको क्वेश्चन ये, अब ये एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ये, इसके लिए वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और हम जितने तक आपका एग्जाम होगा 14 मई तक, तब तक हम आरपीएससी के टोटल क्वेश्चन जो भी पेपर आए हुए हैं 2022 और 23 के अंदर, वो तो ऑलमोस्ट कर ही लेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आपका जो भी कोई सजेशन हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।